हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन हर सॉल्यूशंस। मैं हूं अंशु और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो बेबी से रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें हमारे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। और टॉपिक है कि डायपर्स बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं, और अगर सेफ़ है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मैं कुछ भी आपको समझाने से पहले या कुछ भी टिप्स देने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायपर को लेकर स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डाउट्स थे। और मैंने इसीलिए बहुत सारी स्टडी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायपर्स पे। और उसके बाद करीब ये समझिए 15 से 20 दिन के बाद मैं एक परफेक्ट डायपर पे पहुंची जो मेरे बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन था हर एक मैनर में, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो एब्जॉर्बेंसी से रिलेटेड हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं और जिन पे मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम दो मेन टॉपिक पे बात करेंगे डायपर से रिलेटेड। पहला है कि हाउ टू यूज़ डायपर, हम डायपर्स कैसे यूज़ करें कि वो बच्चे के लिए सेफ़ हो। और सेकंड टॉपिक होगा हाउ टू चूज़ अ बेस्ट डायपर फॉर योर बेबी, यानी कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा डायपर कौन सा होगा, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे के लिए डायपर का जो ब्रांड होगा, डायपर की जो क्वालिटी होगी वो भी अलग होगी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी, कुछ गाइडलाइंस ऐसी बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप डायपर यूज़ करें या किसी भी डायपर को परचेज़ करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्या डायपर पहनना सेफ़ है। तो इसका एक वन वर्ड आंसर है यस, डायपर पहनना बिल्कुल सेफ़ है। हालांकि अगर आप मुझसे तब बात करते जब मेरा बेबी सिर्फ 15 से 20 दिन का तो शायद मैं आपको यही जवाब देती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता डायपर सेफ़ है या नहीं। क्योंकि मैंने भी जो एक कम्युनिटी जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने यही सुना है कि क्लोथ नैपी बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि मेरी डिलीवरी जो थी वो बिल्कुल एक बहुत ही स्कॉचिंग हॉट वेदर जून में हुई थी। सो उस टाइम पे वैसे भी दिमाग में ये रहता है कि डायपर, क्योंकि बच्चा शुरू में इतनी ज़्यादा सुसु करता है, इतना ज़्यादा पी पी करता है, तो ये रहता है दिमाग में कि क्लोथ नेपी का हमें पता चल जाता है कि फटाफट से हमने चेंज कर दी। और क्लोथ नेपी में ब्रीदिंग होती है, काफ़ी आपकी एयर पैसेज काफ़ी अच्छा होता है। तो दिमाग में यही रहता है कि डायपर से ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च करी, जब मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, तब मुझे पता चला कि नहीं, क्लोथ नेपी के कंपैरिजन में डायपर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ डायपर। सो डायपर यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ आती है इसमें क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। अगर आप डायपर यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करें। हमेशा आपको डायपर को चेंज करने से पहले और डायपर को चेंज करने के बाद अपने हैंड वॉश ज़रूर करने हैं, वो भी अच्छे से हैंड वॉश करने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि क्या होता है, डायपर सारे सैनिटाइज्ड आते हैं, डायपर सारे स्टेरिलाइज्ड आते हैं। सो अगर आप किसी भी काम में लगे हुए हैं या कहीं भी डस्ट पार्टिकल आपके हाथ पे बैठे हो जिनका आपको नहीं पता होता, और आप उन हाथों से एक फ्रेश डायपर को चूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उस फ्रेश डायपर पे भी वो सब पार्टिकल्स, वो सब बैक्टीरियाज लग जाएंगे। तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है एक फ़्रेश डायपर आप अपने बच्चे को जो पहनाने जा रहे हैं उसका। प्लस आपको बाद में हैंड वॉश इसलिए करना है, ऑब्वियसली आपने एक डर्टी, एक सॉइल डायपर छुआ है, उसमें भी बैक्टीरियाज हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली आपको उसके बाद भी हैंड वॉश करने ज़रूरी है। नंबर 2 आते हैं कि क्लीन योर बेबी बम बिफोर अप्लाइंग अ न्यू डायपर। सो जब भी आप बच्चे को नया डायपर पहनाने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने बेबी का जो जेनिटल एरिया है उसको आप अच्छे से क्लीन करें। अच्छे से क्लीन करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक कॉटन फैब भी ले सकते हैं, या आप कोई कॉटन का सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए, कोई वॉश क्लॉथ हो बेबी का वो ले लीजिए और उसे हल्के से पानी में डिप करके निचोड़ के उसे अच्छे से वहाँ से वो सारा एरिया साफ़ कर देते हैं एंड लेट इट एयर ड्राई। आपको उस पर ये नहीं कि फटाफट से आपने डायपर पहना दिया, फटाफट से बहुत सारा आपने वहाँ पे पाउडर छिड़क दिया। पाउडर तो वैसे भी जेनिटल एरिया पे छिड़कना बहुत ज़्यादा अनसेफ होता है बेबीज़ के लिए। तो आपको क्या करना है कि सिंपली उसको वाटर से और क्लोथ से क्लीन करके 1 मिनट के लिए एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना, और 1 से 2 मिनट में आराम से वो एयर ड्राई हो जाता है। उसके बाद
तीसरा जो आता है पॉइंट, वो आता है अप्लाई अ वेरी गुड एंटी रैश क्रीम और डायपर रैश क्रीम। आपको डायपर रैश क्रीम जब भी खरीदनी है, आप मेक श्योर करें कि आपके पास जो डायपर रैश क्रीम है वो जिंक ऑक्साइड बेस्ड हो, क्योंकि जिंक ऑक्साइड क्या काम करता है, वो सिर्फ तब काम नहीं करता जब आपके बच्चे को डायपर रैश हो जाता है। वो एक बैरियर क्रिएट करता है डायपर और आपके बेबी के स्किन के बीच में, सो दैट कभी भी रैश होने की प्रॉब्लम हो ही ना। मैंने हमेशा से हिमालय की डायपर रैश क्रीम यूज़ करी है, और मुझे आज मेरा बेबी जो है 14 मंथ का कंप्लीट हो गया है, तो अभी तक मुझे ना तो कोई रैश की प्रॉब्लम उसमें आई और ना ही मुझे उस क्रीम में कुछ ऐसा लगा कि मुझे चेंज करनी है। मैं उससे वेल सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपको भी वो क्रीम लेनी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने भी अमेज़ोन से ही परचेज़ की थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर हम आते हैं, लीव योर बेबी डायपर फ्री फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे। यानी कि अगर आप बेबी को डायपर में रखना चाह रहे हैं, आपको ये ज़रूर दैयान रखना है कि पूरे 24 आवर्स में आपको 2 घंटे के लिए कम से कम अपने बच्चे को डायपर फ्री ज़रूर छोड़ना है, सो दैट स्किन कैन ब्रीथ। क्योंकि त्वचा का सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चे के जेनिटल एरिया की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और बार बार डायपर्स को रखने से, डायपर्स को यूज़ करने से क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, तो स्किन को एक एयर ड्राई होना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट कोई इन्फेक्शन होने का चांस ही ना हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में, शायद जब मेरा बेबी 3 मंथ्स का हो गया था, तब तक मैंने ये चीज़ की कि मैंने बच्चे को दिन में 2 घंटे या 3 घंटे डायपर फ्री छोड़ा, और उसके बाद रात में और बाकी टाइम में उसको डायपर्स में रखा। या फिर विंटर्स में मैंने ऐसा किया, क्योंकि विंटर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा पी करते हैं, और आप विंटर्स में बच्चे को डायपर फ्री ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है, आप उसको लेग्स उसके एक्सपोज नहीं छेड़ सकते। तो इसीलिए लेकिन नॉर्मल वेदर में मैं क्या करती थी कि मैं दिन में उसको डायपर फ्री ही रखती थी। मैं उसको अपना कॉटन का कोई भी उसका ब्रीफ हो गया या कॉटन का कोई भी लोअर डाल दिया, तो ये सब पहना के रखती थी। अदरवाइज़ मैं दिन में उसको डायपर्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज़ करती थी, जब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। आपको भी यही ध्यान रखना है कि 24 आवर्स में आपको 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम अपने बच्चे को डायपर फ्री छोड़ना ही छोड़ना है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, अगर रैश हो जाता है बच्चे को तो आपको क्या करना है। वैसे तो अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करेंगे, अच्छे से बच्चे की स्किन को सांस लेने देंगे, उसे एक प्रॉपर टाइम देंगे एयर ड्राई होने के लिए, और अच्छी सी डायपर रैश क्रीम जैसे मैंने आपको बताया आप यूज़ करेंगे, हार्डली आपके बच्चे को कभी डायपर रैश होगा। एंड टच वुड, मेरे बेबी को आज तक कोई डायपर रैश नहीं हुआ है। लेकिन अगर डायपर रैश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और अगर आप अच्छे से केयर नहीं करते तो डायपर रैश जल्दी से ठीक भी नहीं होते हैं। अब वैसे भी डायपर रैश अपने आप में बहुत पेनफुल होता है बच्चे के लिए, जब ऐसे एरिया पे उसको कोई रैश हो जाए कि वो सीधा बैठ नहीं सकता, वो ठीक से लेट नहीं पाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए डायपर रैश को ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हो रहा है तो हमें क्या करना है कि हमें पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि डायपर को एकदम से हटा देना है। हटा देने का मतलब, जब तक बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जैसे कि आप कह सकते हैं कि रात है, अब बच्चा सो रहा है, एक लंबी नींद लेना चाहता है, तो तब आप डायपर उसको पहना दें। अदरवाइज़ पूरी तरह से कम्प्लीटली आपको डायपर को हटा देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की उस डायपर रैश पर हवा लगने देनी है। यानी कि हवा लगने का मतलब आप ये है कि बच्चे को आप, अगर मौसम अच्छा है तो आप नेकेड भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि विंटर का सीज़न है, थोड़ा विंडी सीज़न है, तो आप उसको लोअर या ब्रीफ में रख सकते हैं कॉटन के। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कोई भी ऐसा कपड़ा या कोई भी डायपर या कोई भी ऐसी नापी ना लगे, सो दैट वो जो रैश है वो अच्छे से एयर ड्राई होए, क्योंकि जो रैश है उसका ये सेल्फ ट्रीटमेंट यही है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक होता है, अगर उस पर आप अच्छे से हवा लगने दें। आप डॉक्टर को भी पूछेंगे तो डायपर रैश के लिए यही ट्रीटमेंट है कि आप अच्छे से डायपर रैश को हवा लगने दें। प्लस आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करके बार बार दिन में कम से कम 7 से 8 बार या तो कोकोनट ऑयल आप वहाँ पर अप्लाई करें, या फिर डायपर रैश क्रीम वहाँ पर अप्लाई करें। और मेक श्योर जब भी आप डायपर रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल अप्लाई करें तो उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दें। ऑल दो डायपर रैश होगा तो बच्चा आपको रो सकता है, क्योंकि वहाँ पेन भी हो रहा होगा,
तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको हल्की सी क्रीम और हल्का सा ऑयल लेके वहाँ पर अब्जॉर्ब करना है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपको ये नहीं रखना कि वहाँ पर गीला रहे, वहाँ पे मॉइस्चर रहे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हैं तब के लिए जब आपको डायपर यूज़ करना है। अब हम उन पॉइंट्स पर आते हैं जब हमें डायपर चूज़ करना है या परचेज़ करना है, तो तब हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये आगे सुनते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू चूज़ डायपर, यानी कि अपने बच्चे के लिए दी बेस्ट डायपर आप कैसे चूज़ करें। तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है जब आप डायपर ख़रीदने जाएं या डायपर ऑर्डर करें, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है चूज़ बिटवीन पैंट एंड टेप डायपर्स। आपको बता दूं कि डायपर्स दो टाइप के आते हैं। पैंट डायपर्स जो एक अंडरवियर की शेप में होता है, जिसको पहनाना बहुत इजी होता है, इलास्टिक बैंड होती है, जैसे नॉर्मल आप बच्चे को अंडरवियर पहनाते हैं वो उसी शेप में होता है, तो वो आपको पहनाने होते हैं। फिर आते हैं टेप डायपर, जो पर्सनली मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, चाहे बच्चा किसी भी एज का हो। मेरे को टेप डायपर्स जो हैं वो पैंट डायपर से हमेशा ही अच्छे लगे हैं। तो टेप डायपर्स में क्या होता है, वो एक नैपी, खुली नैपी की तरह होते हैं, स्क्वायर पीस, और उसमें वेलक्रो टेप लगी होती है, जिसको आप बच्चे के वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टेप चिपका के डायपर को लूज टाइट जितना भी आप रख सकते हैं वो कर सकते हैं। तो पैंट डायपर्स में क्या होता है कि इलास्टिक बैंड जो है वो एक प्रॉपर साइज़ की आती है, वो इतना ही स्ट्रेच हो पाएगी। तो कई बार मैंने स्टार्टिंग में जो यूज़ की थी वो पैंट डाइपर्स ही यूज़ किए थे, और वो मैंने परचेज़ नहीं किए थे, वो बच्चे के जैसे गिफ्ट्स वगैरह आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो मुझे एज़ गिफ्ट मिला था पैक, तो वो मैंने यूज़ किया। तो मैंने ये महसूस किया कि उससे बच्चे का जो टमी है वो टाइट भी रहता है, उस पर इलास्टिक बैंड के निशान भी बन जाते हैं, वहाँ रेडनेस भी हो जाती है। और क्योंकि बेबी मेरा समर्स में हुआ था, तो वहाँ पे उसको हल्की हल्की स्वेटिंग की वजह से स्किन बहुत मॉइस्ट हो गई थी, तो अगर मैं वो टाइमली नहीं हटाती तो आई श्योर के वहाँ पर रैश भी हो जाते। सो इसीलिए पैंट डाइपर्स मुझे नहीं पसंद आए। टेप डाइपर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो उनको आप अपने अकॉर्डिंगली और वेदर के अकॉर्डिंगली, बच्चे की वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लूज़ टाइट रखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वैसे ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा आपको सूटेबल लगता है। और एक और मैं डिसएडवांटेज बताती हूँ जो मैंने फ़ील किया है पैंट डाइपर के साथ, स्पेशली जब बच्चा पूप कर देता है, यानी कि पॉटी कर देता है। पैंट डाइपर्स जो होते हैं वो जो उनकी थाई एरिया होता है वहाँ से काफ़ी नैरो हो जाते हैं, और जब बच्चा पूप करता है तो क्या होता है कि जब आप डायपर चेंज कर रहे होते हैं तो पूप इधर उधर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बात करें एक टेप डायपर की, तो वो काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, और क्योंकि वो ओपन एरिया ज़्यादा होता है उसका, सो उसमें पूप के टाइम पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चेंज करने में। और ये चीज़ आप तभी समझ सकते हैं जब आपने दोनों डायपर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया हो, जो कि मैंने किया है। सो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पैंट डायपर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। टेप डायपर्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सेकंड आता है पॉइंट हमारे पास कि हमें डायपर ऐसा लेना चाहिए जो लाइट वेट हो। आपको पता है बच्चे स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा सुसु करते हैं, और डायपर्स जो है सुसु के वेट से बल्की हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो अगर एक डायपर खुद में पहले से ही बहुत हैवी है, उसका मटेरियल ऐसा है कि वो पहले से ही थोड़ा सा वेट रखता है, तो बच्चे को, जब बच्चा काफ़ी सारा सुसु कर लेगा जैसे रात के टाइम पे, तो सोते हुए भी उसको डिस्कम्फर्ट होगा। तो आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि जो आप डायपर लेने जा रहे हैं वो थोड़ा लाइट वेट हो, जितना लाइट वेट आप ले सकते हैं। लेकिन साथ में लाइट वेट के साथ आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सिर्फ लाइट वेट लेकर ही ना चले। लाइट वेट होना प्राइमरी है, लेकिन साथ में और भी चीज़ें हों जिन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। नेक्स्ट आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो आपको रखनी है कि परचेज़ अ गुड क्वालिटी जेल बेस्ड डायपर। जेल बेस्ड डायपर का क्या मतलब होता है? जेल बेस्ड डायपर वो डायपर्स हैं जो बच्ची का जो यूरिन अमाउंट होता है, उसको जैसे ही बच्चे ने सुसु किया वो यूरिन को फ़ौरन से 1 मिनट के अंदर जेल में कन्वर्ट कर देते हैं, और बच्चे की स्किन से दूर नीचे की लेयर में जाकर लॉक कर देते हैं। सो जेल डायपर्स का आप कैसे पता कर सकते हैं? एक तो ना मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें एज अ न्यू पेरेंट डायपर्स पे, तो कभी भी एक कंप्लीट एक बड़ा सा पैक, एक सुपर वैल्यू पैक ना खरीदें। आप हमेशा ट्रायल पैक जिनमें 2 या 3 डायपर्स आते हैं वही ट्राई करें, सो दैट आपको एक तो ये ना हो कि पूरा का पूरा पैकेट ले लिया और फिर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन अब यूज़ करना पड़ रहा है, पैसे गए हुए हैं, या फिर वो वेस्ट हो गया।
कुछ भी। तो हमेशा मैंने भी स्टार्टिंग में 3-4 डायपर्स चेंज किए, तो मैंने हमेशा ट्रायल पैक ही उनके मंगवाए थे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप उस पर लिखा भी होता है वैसे तो जेल बेस्ड। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप बच्चे का डायपर चेंज करें 2 या 3 सुसु के बाद, तो आप उस डायपर को अच्छे से ऐसे दबा के देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सुसु जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जेल बेस्ड डायपर्स की बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चे की स्किन को ड्राई रखते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर को बहुत दूर ले जाकर लॉक कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो हमें ध्यान रखना है, बाय वन साइज़ लार्जर। यानी कि जो आपके बच्चे का वेट है और वो जिस कैटेगरी में पड़ता है, क्योंकि डायपर्स जो है कभी भी आप एज के अकॉर्डिंग नहीं, आप बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं। और ख़रीदने भी वेट के अकॉर्डिंग ही चाहिए, उन पे जो लेबल लगा होता है वो भी वेट के अकॉर्डिंग ही लगा होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि सपोज़ एक बच्चा है जिसका वेट जो है वो 8 to 11 kg की कैटेगरी में आ रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वो डायपर ख़रीदें जो 11 से 14 किलोग्राम की कैटेगरी वाला है। तो जैसे मैंने हमेशा से देखा कि जैसे ही मेरा बच्चा हुआ, तो क्योंकि वो अपने आप में एक एवरेज वेट का बेबी था, सो न्यू बॉर्न जो साइज़ होता है वो होता है, तो मैंने न्यू बॉर्न कभी यूज़ नहीं किया, मैंने हमेशा स्मॉल ही किया। क्योंकि हमेशा वन साइज़ लार्जर लेने से क्या होता है, एक तो बच्चे की स्किन से वो ज़्यादा हगिंग नहीं होता, स्किन हगिंग होते हैं डायपर्स तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, रैश की, इरिटेशन की, वो टाइट हो जाते हैं। थोड़ा खुला खुला रहता है तो बच्चा भी हैप्पी रहता है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमेशा वन साइज़ लार्जर ही आप डायपर को लें। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो अभी न्यू बॉर्न हैं या 2 से 3 महीने तक, स्पेशली उनके लिए आप डायपर वो चूज़ करें जिनमें वेटनेस इंडिकेटर है। और अगर आप एक न्यू पेरेंट है तो वैसे भी आपको वेटनेस इंडिकेटर वाले डायपर ही चूज़ आउट करने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में मुझे जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता होता था कि कितने टाइम बाद बच्चा कितना सुसु कर रहा है और कितने सुसु के बाद मुझे वो चेंज करनी है। कई बार क्या होता था कि मैं बहुत जल्दी 1-1.5 घंटे में मुझे लगता था डायपर हैवी हो गया तो मैं इसे चेंज कर देती थी। कई बार मुझे 4-4 5-5 घंटे बाद भी लगता था नहीं अभी चेंज नहीं करना है। सो इसके लिए प्रॉपर है कि आप वेटनेस इंडिकेटर, एक येलो कलर की लाइन होती है डायपर पे, और जैसे जैसे डायपर जितना जितना फिल होता जाता है वो उतनी ही ब्लू होती या ग्रीन होती चली जाती है, कुछ डायपर्स में वो पर्पल भी होती चली जाती है। सो आप मेक श्योर करें कि आप वही डायपर लें जिनमें वेटनेस इंडिकेटर लाइन हो। सो ये थी चीज़ें जो आपको डायपर ख़रीदते टाइम याद करने हैं। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है एब्जॉर्बेंसी, जो डायपर का एक मेन फीचर होता है और इस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। एब्जॉर्बेंसी का मतलब है कि कितने घंटे में कितना सुसु एक डायपर जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है और बेबी की स्किन को कितना ड्राई रख रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ आपको 2-3 डायपर्स पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही समझ आएगी। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। सबसे पहले जो गिफ्टेड मैंने पैक यूज़ किया था वो थे पैम्पर्स प्रीमियम केयर। और प्रीमियम केयर की बात मैं बताऊँ तो पैम्पर्स ने वो अभी कुछ टाइम पहले लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे, तो मुझे लगा था ये दी बेस्ट है। पैम्पर्स पे वैसे भी मेरा पर्सनली काफ़ी ट्रस्ट था। तो ऑल्दो वो डायपर्स अच्छे थे, लेकिन वो तब तक अच्छे थे जब तक मेरा बेबी जो था वो 1 मंथ का रहा। 1 मंथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो डायपर्स जो हैं वो 1-1 घंटे में भी इतने ज़्यादा हैवी, इतने ज़्यादा बल्की हो जाते थे कि या तो हो सकता है कि मेरा बेबी ज़्यादा सुसु करता था, विच इज़ अ गुड साइन। वो एक अच्छा साइन है कि बच्चे का पेट बिल्कुल ठीक है, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और एक नॉर्मल बच्चा अगर वो बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पूरे 24 घंटे में 18 से 20 बार पी करता ही करता है। सो मुझे लगा कि एब्जॉर्बेंसी के मामले में ये डायपर मेरे बेबी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जो पैम्पर्स की बेबी ड्राई पैंट्स आती हैं, जो एक ग्रीन कलर का पैकेट होता है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं दिखा देती आपको। बेबी ड्राई पैंट्स करके आते हैं, वो मुझे प्रीमियम केयर से, आई स्वेयर वो मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं प्रीमियम केयर को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं। अगर आप एब्जॉर्बेंसी की बात करें तो बेबी केयर आर बेटर दैन प्रीमियम केयर। सो मुझे लगा बेबी ड्राई पैंट्स जो हैं वो मेरे बेबी के लिए ज़्यादा अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि अभी भी मुझे जो इलास्टिक बैंड थी वो मुझे बेबी के लिए बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। तो मैंने, और तब तक मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि डायपर्स 2 टाइप्स के आते हैं। फिर जब मैंने अपनी रिसर्च करी, जब मैंने इधर उधर ध्यान देना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया डायपर्स के बारे में,
तब मुझे पता चला कि हमारे पास टेप डाइपर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद भी कुछ टाइम तक ऐसा हुआ कि टेप डाइपर्स अवेलेबल नहीं हुए क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पाती थी, तो मैंने ऑनलाइन स्टॉक नहीं था उस टाइम पे। कुछ टाइम के लिए मैंने बेबी ड्राई पैंट्स यूज़ किए और वो भी मुझे ठीक लगे, लेकिन मैं शायद कुछ और बेटर चाहती थी क्योंकि अभी भी मैं अब्जॉर्बेंसी से उतनी सेटिस्फाई नहीं थी और प्लस मुझे वो इलास्टिक बैंड तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सो कुछ टाइम के बाद मेरी नज़र पड़ी एक दिन पैम्पर्स के एक्टिव बेबी वाला जो आता है, एक पर्पल कलर की पैकेट में आता है। वो टेप डाइपर्स होते हैं और वो भी अपने आते तो वो प्रीमियम केयर की 5 स्टार वाली कैटेगरी में ही है। क्योंकि मुझे टेप डाइपर लेना था तो मैंने उनका एक ट्रायल पैक मंगाया और उनको यूज़ करके देखा एंड दे आर जस्ट वाओ। और डायपर्स को लेकर मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, चाहे वो एब्जॉर्बेंसी हो, वो लाइट वेट हो, वो टेप डायपर्स हो या वो जेल बेस्ड हो, कुछ भी हो, वेटनेस इंडिकेटर हो, हर एक चीज़ में टिक 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 वो हर एक मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहे थे। और आज की डेट में भी मैं पैम्पर्स एक्टिव बेबी ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने शायद स्मॉल साइज़ से किया था स्टार्ट और अब मेरा बेबी जो है वो 14 मंथ का है और अब मैं लार्ज साइज़ उसका यूज़ कर रही हूँ। स्मॉल साइज़ तक उसमें वेटनेस इंडिकेटर आता है, मीडियम साइज़ से वेटनेस इंडिकेटर आना बंद हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, वो इतनी सुसु नहीं भी करता और आपको भी एज अ पेरेंट एक आइडिया हो जाता है कि कितनी देर बाद आपके बच्चे को चेंज की ज़रूरत है। अब एक बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरी कज़न की मैरिज के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा और वहाँ उस टाइम पर पैम्पर्स एक्टिव बेबी बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे और हार्डली मैं 2 दिन पूरा मैंने मार्केट छाना, लेकिन मुझे वो ब्रांड कहीं नहीं मिला और मैं और किसी ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। उस टाइम पर 2 और डायपर्स के ट्रायल पैक्स मैंने लिए और मैंने उन्हें ट्राई किया। फर्स्ट था मैमी पोको पैंट्स जो आता है, और अब तो आप वो यूज़ भी मत करना, अब तो क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, मैं मना ही करूँगी। उस टाइम पर मैंने वो यूज़ किए, ट्रायल पैक मैंने लिए। डायपर्स में जो मुझे कमी लगी वो यही थी कि एक तो वो क्या कहते हैं, टेप डायपर्स में नहीं अवेलेबल होते, वो पैंट डायपर्स में ही अवेलेबल थे। प्लस एब्जॉर्बेंसी की बात करें तो समर्स में क्योंकि बच्चा थोड़ा कम सुसु करता है वो चल सकते हैं, बट विंटर्स में जब या रेनी सीजन में जब बच्चे बहुत सुसु करते हैं तब वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा एक हेल्दी सुसु करने वाला है, यानी कि वो एक हेल्दी अमाउंट में सुसु करता है, तो आई डोंट थिंक कि वो आपके एक डायपर 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा चलने वाला है। उसके बाद मैंने फिर नाम बड़ा सुना हुआ था हगीज़ बबल बैड, तो कि न्यू टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। मैंने वो वाला पैक मंगाया एंड आई कैन बेट उससे बुरा डायपर मैंने नहीं देखा। मैंने इतने डायपर्स यूज़ किए, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द वाओ थिंग इन बबल बैड, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। दिन में मैंने वो यूज़ किया, रात में तो वो मैंने यूज़ भी नहीं किया। दिन में यूज़ करने के ही 2 घंटे बाद वो इतनी तरह से वेट हो गया। प्लस वो पहला ऐसा डायपर था जिसने बल्की होने के साथ साथ, मॉइस्ट होने के साथ साथ मेरे बेबी के बम को भी मॉइस्ट करना शुरू कर दिया था। और मॉइस्ट के साथ साथ उसकी इलास्टिक बैंड की अगर मैं बात करूँ तो वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि उसे पहनाने में और उतारने में ही वो फट जाती थी। आगे तो आप उस पर कुछ रिलाई कर ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि मेरे पास ही इकलौता पैक ऐसा आया था या सारे बबल बैड वाले पैक ऐसे ही हैं। उसके लिए तो मेरी तरफ से अ बिग नो। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे अभी तक पैम्पर्स एक्टिव बेबी से मैं मच सेटिस्फाइड हूँ, और इतनी रिसर्च करने के बाद मैंने उसको अगर चूज़ किया है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बात होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया है तो चाहे आप एक ट्रायल पैक ही ले आप, लेकिन उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, पैम्पर्स एक्टिव बेबी आपको कैसे लगे। और अगर और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।